नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करना जा रहे हैं वो एक कॉटन गिनिंग की कंपनी है। कॉटन गिनिंग आप समझते होंगे कि जब रुई की पैदावार करी जाती है तो रुई का तो पौधा होता है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के रुई पैदा की जाती है। हर रुई का अपना एक सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं ये रुई की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है S6 MU V5 V4797 जो भी है, मतलब कॉटन की बहुत सारी तरीके की एक तरीके की उपजाऊ करी जाती है। ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि कॉटन तो पेड़ पे लग गई, अब कॉटन का आगे आगे क्या करना है ना जी। अब कॉटन का आगे करना क्या है? कॉटन का आगे करना ये है, कॉटन की गिनिंग करनी है। गिनिंग इन द सेंस, मैं आपको दिखा दूं कॉटन गिनिंग का मतलब क्या होता है। कॉटन गिनिंग ये देखिए, ये आप समझ रहे हैं, ये आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास होता हुआ, बहुत छोटे लेवल पे होता है। पर ये जो कंपनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अक्सीता, ये कॉटन का पौधा खुद उगवाते हैं या उगाते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद इसको गिनिंग का प्रोसेस दिया जाता है। अब ये जो कॉटन गिनिंग होती है, आप समझ सकते हैं कि कॉटन का जो इस्तेमाल है वो हमारे इंडिया में ही नहीं, मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे इस्तेमाल होता है। और होना क्या है कि आप जैसे कपड़े पहन सकते हैं, आपके घर में बिस्तरे हैं, आपके घर में आप कपड़ों के अलावा ये जितने बैग्स वगैरह बनते हैं, मतलब अब मैं सोच भी नहीं सकता और आपको मैं शायद बता भी नहीं सकता टोटल लेवल पे कि कॉटन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर हम सिर्फ कपड़े की ही बात कर लें तो कपड़ा भी अपने आप में बहुत सारी जगह लगता है कॉटन का। ये देख सकते हैं हम, ये कॉटन गिनिंग है ना। तो फिर ये इसकी क्लीनिंग होती है, इसकी साफ सफाई होके इसको प्रेसिंग किया जाता है, इसका आगे सारा प्रोसेस चलता है। प्रोसेस चलने के बाद ही इसको पैक करके आगे भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल का काम है। और ये जो कंपनी है कॉटन गिनिंग, ये इसके अंदर काफ़ी टाइम से व्यापार कर रहे हैं। गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये अपने अलावा लोगों से भी लेती हैं, खुद भी करते हैं। तो ये तो होगी थोड़ी सी आपको कंपनी के बारे में जानकारी मैंने देने की कोशिश करी कि भैया ये कंपनी क्या कर रही है और ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अब हम ये तो समझ गए कम से कम कि ये कॉटन बेस कोई चीज़ है, ये कॉटन का व्यापार है इन लोगों का, उसकी गिनिंग करती है। जब ये पेड़ उग जाता है तो पेड़ उग के आगे भी बहुत सारा काम होना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये इनकी खेती बाड़ी हो रखी है। तो जब ये उग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इसको उगते ही हम बेच देंगे, ठीक है ना। कपड़े वाले जो भी मान लो कपड़े के व्यापारी हैं, उनको ऐसा वाला कॉटन तो नहीं चाहिए ना, उनको तो गिनिंग बेस चाहिए, उससे धागा बनेगा, फिर कपड़ा बनेगा, जो भी होगा। मतलब कॉटन उगाई तो ऐसी ही जाती है, तो आपको ही पता है, सबको पता है। हमें ये इनकी कंपनी की फैसिलिटी आप देख सकते हैं, जो कि 26,200 मेट्रिक पर एनम के हिसाब से ये उगा रहे हैं। ठीक है, 2011 में सेटअप हुई थी। क्वालिटी, ये 3-4 तरीके की क्वालिटी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये 3-4 तरीके की क्वालिटी में डील करते हैं। और रही बात इनकी, गुजरात बेस्ड कंपनी है, आपको मैं दिखाई चुका हूँ, जो कि इस तरीके से कॉटन का सारा व्यापार होता है। उस पौधे में से निकाला जाता है, फिर इसकी गिनिंग होती है, ये आगे निकल जाती है। तो ये तो हो गया जी कंपनी के बारे में थोड़ी सी वर्किंग। अब हम समझ लेते हैं इनके थोड़े से नंबर्स की, ये कंपनी करती क्या है। 52 रुपये का भाव है जी, और 70 रुपये का लगभग लगभग ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। 1,000 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू निकल के आ रही है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी बांटा है, ठीक है, डिविडेंड बांटा है नहीं बांटा वो बात अलग है, पर बांटा है डिविडेंड, जो ये यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है अभी। और हम आगे चलते हैं तो सेल्स ग्रोथ आई है जी 32-33% के आसपास। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 290% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर 100% के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 58% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा डिसेंट नंबर है।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं कि कंपनी के और क्या नंबर्स कहते हैं हमें। ये देखिए आप ट्रेंडिंग चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, 123 करोड़, 213 करोड़, 484, 618, सीधा 822 करोड़। और ऐसे ही जब मेरी सेल्स बढ़ रही है तो हमारे प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये बढ़ते बढ़ते आप ये देख सकते हैं 373 से सीधा 1455, 1453 हो चुका है। ROE और ROCE भी उस तरीके से ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। प्राइस डेट इक्विटी रेशियो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात इस कंपनी के अंदर ये है कि ये जो कंपनी है डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी कंपनी डूबती तब उस सिस्टम से है कि भैया जब कर्जा उस पर हावी आ जाता है, उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है। तो अब जब कर्जा चुकाना है तो भाई वर्किंग की कैपेसिटी और वर्किंग पे भी फर्क पड़ेगा कंपनी की। यहाँ पे सिर्फ एक और एक परेशानी की बात है, परेशानी कह लो या एक अभी इस समय एक प्रॉब्लम कह लो कि प्राइस टू कैश फ्लो इनका थोड़ा सा कम है। मतलब कि इस समय खर्चे ज़्यादा हैं पर पैसे कम आ रहे हैं, जो सेल से पैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये भी आप देखेंगे धीरे धीरे ये भी सेट हो जाएगा, अपने सेटल हो जाएगा। प्रमोटर्स की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न समझे तो प्रमोटर्स के पास लगभग 70% है, पब्लिक के पास 18% है, और हिसाब लगा लो 11.5-12% के आसपास आप समझ लो FIs के पास है। तो FI किसी ऐसे वैसे शेयर में तो बैठता नहीं है, वो तो बहुत समझदारी से होकर बैठता है। तो इस शेयर पे आपको बहुत अच्छे से नज़र रखनी है, एक मौका दे सकता है आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स का। अब हम यहाँ समझते हैं, अगर हम इनकी सेल समझें तो 123, 213, 484, 618, 822, तो सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट भी अगर हम देख लें, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 1.69, फिर 50 लाख, 5 करोड़, 19 करोड़। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लूँ तो आप ये देखिए ये भी उस तरीके से ही बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉफिट्स में भी कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा रिपोर्ट करा है कंपनी ने। और आप ये देखिए यहाँ इन्होंने अपनी बोरिंग्स ख़त्म कर दी, मतलब अपना डेट ख़त्म कर दिया। और उससे बड़ी बात, इन लोगों ने अपना रिजर्व यहाँ डबल कर दिया। पैसे कमाए थे इसलिए रिजर्व डबल करा भैया। कभी कोई आदमी पैसे इकट्ठा तभी करता है जब उसके पास पैसे आने लग जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, या आप देखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं कोई रुकने वाली बात ही नहीं है, बहुत शानदार बात है। और आगे चलते हैं, हम समझते हैं थोड़ा सा इसका चार्ट। ये तो मैंने आपको दिखा दिया इसकी वर्किंग के बारे में। अब आप ये समझिए अक्षिता कॉटन का ये चार्ट लगा हुआ है डे फ्रेम में। तो अभी ये देखें, अभी आप इस समय ये कहाँ काम कर रहा है, 52.45 पे लगा हुआ है। और यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है 70 रुपये से। अभी वीक खड़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वीक है अभी वीक है, तो इसको वीक ही रहने दो थोड़ा। आपको बस इसके ऊपर नज़र रखनी है कि भैया इसके अंदर हो क्या रहा है। बस आप अपने जो भी आपका ट्रेडिंग एडवाइज़र है आप उससे बात करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, कि भाई इस तरीके का शेयर नज़र में आया है, हम उसको क्या करें। मेरे हिसाब से आपको यहाँ थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, इसे होने दो वीक, फिर आप इस पर नज़र रखिए। वापस जब ये सपोर्ट वगैरह लेके वापस जाएगा तो आपको अगले भाव, मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 55 का भाव नज़र आ जाना चाहिए आपको। पर अभी अगर ये नीचे जाने लगता है तो आपको 48 तक का एक तरीके से भाव आ सकता है। तो अगर मैं फिबोनाची रेशियो लगा के देखूँ तो 48 का भाव तब है जब ये 51 रुपये तोड़ जाता है। तो आपको इस शेयर पे नज़र रखनी है, अपनी वर्किंग बना के रखिए। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको इनके नंबर्स वगैरह सब बताए हैं, आप इस पर नज़र बना के रखिए। एक अच्छा पिक हो सकता है इसका। ये देखिए जैसे भी ऑर्डर्स भी इनको मिलते रहते हैं, वो मिलता तो रहेगा ही क्योंकि बहुत बड़े लेवल का काम है इन लोगों का। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग बाग वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे शेयर्स लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।